बिहार का महापर्व छठ और बिहार का महापर्व चुनाव एक आस्था से जुड़ा है, दूसरा लोकतंत्र से। लेकिन इस बार दोनों के बीच पड़ गया है 8 दिनों का एक ऐसा फेर जिसने लाखों बिहारियों को एक मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। त्योहार मनाएं या सरकार बनाएं? क्या है छठ पर घर जाने वालों का ये वोट संकट, और क्यों चुनाव आयोग के एक फैसले से लाखों लोगों का वोट कैंसिल हो सकता है? चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उन लाखों लोगों की जो घर तो जा रहे हैं छठ मनाने, लेकिन शायद अपनी सरकार चुनने के लिए वोट नहीं दे पाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग होगी 2 फेज में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। तारीखें साफ हैं, चुनावी माहौल गर्म होने लगा है, लेकिन इन तारीखों ने बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उनकी दुविधा यह है कि वो छठ के लिए घर जाएं या फिर वोट देने के लिए, क्योंकि इस बार दोनों काम एक साथ करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए इन तारीखों पर गौर करिए। इस साल छठ का महापर्व 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, छठ बिहार के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक इमोशन है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में काम करने वाले लाखों बिहारी साल भर इसी त्योहार का इंतजार करते हैं ताकि वो अपने घर जा सके, अपने परिवार से मिल सके। और राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को बखूबी समझती हैं। इसलिए जब चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर थी तो आरजेडी से लेकर जेडीयू और बीजेपी तक लगभग सभी पार्टियों ने एक सुर में मांग की थी कि चुनाव छठ के ठीक बाद कराए जाएं, ताकि जो लाखों लोग छठ के लिए घर आए वो भी वोट डाल सके और वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखें रखी 6 और 11 नवंबर, यानी छठ के खत्म होने और पहले दौर के वोटिंग के बीच पूरे 8 दिनों का फासला। और यही 8 का फेर अब लाखों लोगों के लिए वोट संकट बन गया है। अब आप पूछेंगे, 8 दिन के गैप से ऐसी क्या मुश्किल आ गई? मुश्किल बहुत बड़ी है और प्रैक्टिकल है। इसे ऐसे समझिए, पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है छुट्टी। छठ के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले को 4 से 5 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब वोटिंग के लिए 8 दिन और रुकना, यानी करीब 12 से 15 दिनों की छुट्टी लेना, जो ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन है। कंपनियां इतनी लंबी छुट्टी अप्रूव नहीं करती। और दूसरी मुश्किल, पैसा और रिजर्वेशन। जो लोग छठ पर घर जाते हैं वो 2-3 महीने पहले ही ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं। अब अगर उन्हें 8 दिन और रुकना पड़े तो उन्हें अपनी वापसी की टिकट कैंसिल करानी होगी। नई टिकट तत्काल में मिलना लगभग असंभव होता है, और अगर मिलती भी है तो उनकी कीमत आसमान छू रही होती है। एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए ये एक बड़ा आर्थिक बोझ है। तो सवाल उठता है कि जब सभी राजनीतिक दल चाहते थे तो चुनाव आयोग ने छठ के तुरंत बाद चुनाव क्यों नहीं करवाए? और ये सवाल जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने माना कि उन्हें इस मांग की जानकारी थी। उन्होंने कहा, छठ का त्योहार 28 को है। ये बात सही है कि चुनाव छठ के आसपास कराया जाए। राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी, लेकिन हम कल ही बिहार से लौटे हैं। अगर आप चुनाव के शेड्यूल को देखेंगे तो पाएंगे कि इससे पहले चुनाव को नहीं करवाया जा सकता था। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी तैयारियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और बाकी लॉजिस्टिक्स को देखते हुए इससे जल्दी चुनाव कराना संभव ही नहीं था। अब इस पूरे वोट संकट का असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर तो वोटिंग प्रतिशत पर पड़ सकता है। एक बड़ा तबका जो युवा है, नौकरी पेशा है और राज्य से बाहर रहता है, वो शायद वोटिंग से वंचित रह जाए। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि प्रवासी वोटर्स अक्सर बदलाव के लिए वोट करते हैं। ऐसे में अगर ये तबका वोट नहीं कर पाता है तो इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक तरफ आस्था का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का, और इन दोनों के बीच फंसा है बिहार का आम प्रवासी वोटर, जो अपने घर भी जाना चाहता है और अपनी सरकार भी चुनना चाहता है। लेकिन चुनाव आयोग की बताई गई तारीखों और अपनी दफ्तर की मजबूरियों के बीच वो शायद इस बार दोनों में से कोई एक ही काम कर पाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप भी बिहार से बाहर रहते हैं और इस बार छठ पर घर जा रहे हैं? क्या आप वोटिंग के लिए 8 दिन अतिरिक्त रुक पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी भरी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।